भारतीय शासन और राजनीति में संविधान के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि डी बसु की पुस्तक सबसे पहली पुस्तक है जो आपको लेनी चाहिए संविधान के अलावा। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी पुस्तक कौन सी आपके पास होनी चाहिए, वो है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप जो है वो महासचिव रहे हैं पार्लियामेंट के, और उन्होंने बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि उस स्वयं वहाँ पर थे और उनकी रुचि भी थी पढ़ने लिखने में। तो उन्होंने भारतीय संविधान, ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हुई है। मेरे पास तो अंग्रेजी का वाली पुस्तक है, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, एक ये किताब और दूसरी आवर पार्लियामेंट। ये दो पुस्तकें बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत कम पैसों की है। देखिए ये तो 56 रुपये की है, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, पता नहीं मुझे। और ये किताब है आपकी 55 रुपये की, कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। ये दोनों पुस्तकें भी आपके पास होनी चाहिए। ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित है। इसका अर्थ ये है कि ये पूरी तरह से ऑथेंटिक पुस्तक है। इसको लिखने वाला बहुत ऑथेंटिक विद्वान है, और ये चूँकि नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है इसलिए ये बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें विस्तार से छोटी छोटी बातों को भी बताया गया है। देखिए बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि उस पुस्तक में दुर्गादास बसु में शायद न मिले, क्योंकि वो थोड़ी उसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को विस्तार से लिखा है। ये विस्तार से नहीं है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो आपके MCQ में काम में आती है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से मिलेगी, और इसको समझना भी बहुत आसान है। इसकी भाषा तो बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत सरल भाषा है। तो ये पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है। मेरा सुझाव है कि दुर्गादास बसु के साथ ये पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, भारतीय संविधान और हमारा संसद। देखिए ये पुस्तक परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, ये भारत को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ेंगे और भारत की संसद को समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, तो संसद को समझना बहुत ज़रूरी है कि संसद क्या है और संसद क्या करती है। इस पुस्तक में आप देखेंगे जो चैप्टर्स हैं, बड़े कम पेजेस हैं बहुत, लेकिन बहुत अच्छे हैं। सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, जैसा डी बसु का, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये उसका सार संक्षेप है कुछ हद तक। थोड़ी तो इसमें अलग बातें हैं, लेकिन उसका सार संक्षेप है। तो अगर आप डी बसु शुरू नहीं करना चाहते, हालांकि वो होनी चाहिए आपके पास किताब, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर स्कूल टीचर का दे रहे हैं, इसका मतलब आपने पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने पर भी आपको कितना ज्ञान है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये पुस्तक उनके लिए भी है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं पढ़ा है। जैसे IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप बायोलॉजी से या इंजीनियरिंग से या कॉमर्स के से आए हो स्कूल से, तो आपको अगर भारतीय संविधान पढ़ना है तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए डी बसु किताब के साथ। इसमें आप देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेम वही हैं जो कि उसमें दिए गए। सेलियन फीचर्स, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, जुडिशरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट रिलेशंस, फाइनेंशियल प्रोविजंस, एमरजेंसी प्रोविजंस, सर्विसेज अंडर द यूनियन, इलेक्शंस, लैंग्वेज प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज और वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेशन फॉर रिव्यू। ये लगभग कोई चैप्टराइजेशन है जो कि डी बसु का है। इसलिए अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को पहले पढ़िए, हिंदी में उपलब्ध है, और उसके साथ साथ इस पुस्तक को भी पढ़िए, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट का प्रोसीजर जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से समझाया गया है कि कानून कैसे बनते हैं, कानून सेशंस कैसे चलते हैं। देखिए ये है हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है जिसे संसदीय प्रणाली कहते हैं, इसके संसद के क्या क्या कार्य हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, संसद को में चुनाव कैसे होते हैं, संसद जब सेशन में चलती है तो क्या क्या उसकी गतिविधियां होती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्पीकर की क्या पावर्स हैं, क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर, और पार्लियामेंट में किस प्रकार के प्रश्न कैसे उठाए जाते हैं। इसके साथ साथ बजट कैसे प्रस्तुत होता है, और
जो कानून कैसे बनते हैं, इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो कानून बनाने में हमारी मदद करती है वो क्या होती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, और पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट कैसे हेल्प करता है पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाने में। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट होता है सदस्यों के, वो भी इसमें बताए गए हैं, और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रिविलेजेस क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप्स जो हैं वो कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को मानते हैं और कैसे उससे बचते हैं, और इंटर पार्लियामेंट्री लिंक्स क्या होते हैं, यानी एक भारत के पार्लियामेंट के दूसरे पार्लियामेंट के साथ कैसे संबंध होते हैं और क्या क्या उनके संबंध कैसे अच्छे बने जा सकते हैं। ये दोनों पुस्तकें, मेरा अनुरोध है कि ये आपके पास होनी चाहिए। इनका अध्ययन आपको रोज़ करना चाहिए। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से पूरा समझना है, डी बसु पढ़े पहले, नहीं तो आरंभ इनसे करें, इन दोनों पुस्तकों से, और इसके बाद में आप डी बसु पढ़ लें। ये तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए और आपने इनमें से जो कुछ लिखा गया उसको याद कर लिया, तो जो प्रश्न आते हैं भारतीय शासन और राजनीति में, जिसमें संविधान पर लगभग 80% सवाल आते हैं, 75-80%, उनमें से आप 90% सवाल सही कर पाओगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था भारतीय शासन और राजनीति के बारे में। जो भारतीय राजनीति के व्यावहारिक पक्ष है, जैसे भारत की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है, राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, तो ये आपको अलग अलग पुस्तकों में मिल जाएगा। किसी में पढ़ सकते हैं आप, कोई भी किताब ले लीजिए। और उसके बाद में अधिकतर ये जो मैगजीन्स आती है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आपको बहुत से सूचनाएं जहाँ जहाँ पर आप अखबारों में मालूम कर सकते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो परिवर्तनशील है, रोज़ परिवर्तित होते हैं, तो उनको आप देखते रहिए। दैनिक भास्कर में बहुत कुछ अच्छा आता है। अभी दैनिक भास्कर में बहुत अच्छी एक सीरीज़ चल रही है, उसको देखिए आप। जैसे चुनाव, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो पूरे अब तक हरियाणा में चुनाव कैसे हुए थे, कौन कौन ने मुख्यमंत्री बना था, कैसे बना था, कौन सा राजनीतिक दल बना था, ये सब उसमें बहुत अच्छे मनोरंजक ढंग से उसे बताया गया। आप उसको पढ़िए, तो वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मूल बात है जिसके लिए आपको इनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नमस्कार।